हम एमपी जाना चाहते हैं। एमपी के रहने वाले आप? जी सर। अच्छा, तो आप पैदल ही निकल गए वहाँ से? पैदल ही जा रहे हैं साहब, कोई व्यवस्था ही नहीं सरकार कर रही है हम लोग की। तो कितने लोग हैं आप? आपके में तो बच्चे भी हैं। बच्चे हम सब टोटल 21 सर आदमी 20 हैं। दिन हो गया हमको ऑनलाइन कराए हुए, कोई सहायता नहीं हुई हमारे लोग। ऑनलाइन ऑनलाइन भी करवा दिया साहब, और पुलिस कंप्लेंट भी करवा दिया। सब लोग बड़े बड़े लोग से बोलते, गरीब आदमी कोई सुनता ही नहीं है साहब। अब बच्चे छोटे छोटे पैदल निकलते हैं तो थोड़ा निकलते हैं 2 घंटा, फिर छाया देख लेते हैं, 2 घंटा निकलते हैं, फिर छाया देख लेते हैं। एक और जहां टीवी और अखबार के माध्यम से सरकारों के उन दावों को देख रहे हैं जहां कहा जाता है कि उन्होंने गरीब मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और बहुत सारी मेहनत की है, वहीं उन दावों की हकीकत तब पता चलती है जब आप अभी भी सड़क पर जाते हुए पैदल उन मजदूरों को देखते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके सर पर सामान की गठरी है और साथ में छोटे बच्चे और औरतें भी है। और साथ ही इस बात का दुख कि जिस जमीन पर उन्होंने इतने सालों तक काम किया, इतनी मजदूरी की, वहाँ से आज उन्हें ना खाना मिला, ना सम्मान मिला और ना अपने घर तक जाने के बस के टिकट के पैसे मिले। सीकर और आसपास के इलाकों से अभी भी यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार तक के लोग पैदल निकलने को मजबूर हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि या तो वो घर तक पहुंच जाएंगे पैदल, या फिर कहीं बीच में किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने उनके लिए अगर व्यवस्था कर दी तो बेहतर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले के उन मजदूरों की जो 20 तारीख को सुबह 8 बजे के करीब सीकर से पैदल ही जयपुर की ओर रवाना हुए। पारिक सोशल ग्रुप के कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें रोककर जब पूछा गया कि आप पैदल कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया बिहार। आप सोचिए, बिहार बड़ी दूर है लेकिन वो लोग पैदल वहाँ से निकल गए। उनसे और अधिक पूछने पर उन्होंने बताया कि कई दिन पहले ऑनलाइन अप्लाई किया था और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब कोई मदद हाथ नहीं लगी तो आज सुबह वो पैदल अपने घरों से निकल गए। तो सुबह हम लोग जा रहे थे यहाँ पे लोहागढ़ साइड में, तो इनका जब सुबह जत्था देखा इनका लगभग 20 के लगभग थे, तब हम इनके पास गए, गाड़ी रोकी, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या हम बिहार जा रहे हैं। तो बिहार कैसे जाओगे, कोई व्यवस्था है? बोले नहीं है। कैसे जाओगे? बोले पैदल जाएंगे। तो हमने मुझसे पूछा कि भी आपने प्रशासन को कोई इतला की है जाने के लिए? इन्होंने कहा की थी पर कोई सुविधा हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। तो उनका काम कहाँ करते हो? बोले यहाँ इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं। बाकी हमारे सेठ ने भी हमारी नहीं सुनी। राशन पानी भी खत्म होने लगा, फिर सेठ कदर करना बंद कर दिया। सेठ ने सोचा कि भाई कब तक खिलाएंगे, तो वो लापरवाही करने लगे, तो हम निकल गए। तो इन्होंने ले आया, तो अब घर जाने की तैयारी कर रहे। तो आज जैसे लॉकडाउन को तो काफी समय हो गया हाँ। है, तब से फैक्ट्री बंद होगी, तो हाँ। इतने दिन आपके खाने का क्या हुआ? जैसा कि बीच बीच में कोई काम कर देते थे तो वो सब खाने में कट गए। उसके बाद उन्होंने भेज दिया कि भाई जाओ। तो जैसे 22 मार्च को 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, हाँ। उसके बाद से आपका काम नहीं हुआ, तो क्या आपको तनख्वाह मिली उसकी? नहीं, कुछ नहीं मिला। और जितना किराए काम के किया पैसे उसका भी आपको नहीं मिला, किराए के भी नहीं मिला है। किराए के पैसे भी नहीं मिला। आप इसकी बात करते हैं, जो पहले काम कर रखा था वही खाना में कट गया। पारिक सोशल ग्रुप के उन लोगों के इंटरफेयर के बाद जब उन्होंने एसडीएम से बात की, शहर विधायक से बात की, तो कहा गया कि उन्हें आप गोकुलपुरा के एक सरकारी स्कूल में छोड़ दें, जहां पे ये सेंटर बनाया गया है जो मजदूरों के लिए रुकने की जगह है। वहां पे उन्हें छोड़ दिया गया और शाम को जब वापस उनसे मुलाकात हुई तो सुबह जो मजदूरों की संख्या 20 थी, शाम होते होते वो संख्या 54 हो गई और उसके बाद देर रात्रि भी कुछ और मजदूर वहां पे पहुंचे। लेकिन इन सब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था किसने की होगी? आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि जब सरकारी स्कूल में प्रशासन ने उन्हें छुड़वाया है तो ये व्यवस्था भी सरकारी स्तर पर ही की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के प्रधानाध्यापक ने हमें बताया कि अभी तक पिछले करीब 2 महीनों में जितने भी मजदूर उस स्कूल से होकर गुजरे हैं, उनकी समस्त खाने पीने की, चाय बिस्किट की व्यवस्था, यहाँ तक कि जिन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी उन्हें चप्पलें देने की व्यवस्था भी गोकुलपुरा के भामाशाह और दानदाताओं के द्वारा की गई है। ये सुनकर आपको अफसोस भी हो सकता है और आश्चर्य भी, क्योंकि जब सरकारें इतने बड़े दावे कर रही हैं तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ पे जैसे मजदूर आ रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ भोजन, पानी
दूध की व्यवस्था है, चाय की है, सभी व्यवस्थाएं भामाशाहों के सहयोग से हो रही है। भामाशाह हैं, चाहे दानदाता कहो आप, सभी ग्रामवासी सब लोग मिलकर के पिछले 2 माह से लगातार ऐसी सुचारू व्यवस्था चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को बिस्किट, सुबह दूध भी देते हैं, चाय 2 टाइम देते हैं। कोई ऐसा भूखा नहीं रहे। इस धरा से गुजरने वाला इन गांव वालों ने ऐसा संकल्प ले रखा है। इसलिए सभी ग्रामवासी, हर गांव का हर व्यक्ति जिसका जैसी स्थिति है उस रूप में वो पिछले 2 माह से लगातार इनकी मजदूरों की, माइग्रेट लेबर की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से यहाँ कोई खाने पीने की कोई मदद नहीं मिल रही है। टोटल गोकुलपुरा ग्रामवासियों की तरफ से, भामाशाहों की तरफ से हम बार बार अपील करके उनसे खाने की व्यवस्था करवाते हैं। भाई आज आप ये दो, ये दो। जो हमारी युवा टीम है वो भी लगी हुई है पूरी। मजदूरों को हमने खाने के लिए रोते हुए देखा। रोते हुए देख के फिर पूरा गांव एकजुट होके ये बोला, भाई गोकुलपुरा से गुजरने वाला कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, नहीं भूखा सोएगा। हर संभव कभी भी आप किसी भी बंदे को बोल दो गोकुलपुरा, वो हर संभव उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो अब इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि किस पे भरोसा किया जाए, राम पे या राज पे, क्योंकि न राम सुन रहा है न इनकी राज सुन रहा है, और जिसके चलते इन्हें हर जगह दर बदर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ना खाना मिल रहा है, ना अपने घर तक पहुंचने के लिए साधन मिल रहा है, ना उस साधन में चुकाने के लिए पैसे हैं। सरकारें मुफ्त में इन सभी के लिए व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन शायद वो व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हर एक मजदूर तक वो पहुंच पाए। मजदूरों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का एक तरीका सुझाया गया था, जिसे शुरू भी किया गया, लेकिन आप सोचें जिन लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बावजूद भी अपने घर जाने के चलते उन्हें हर तरीके से कोशिश करके वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी की वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, और बहुत सारे मजदूर की ये हालत आपको और हमें देखने को मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार और प्रशासन ज़्यादा संकल्पित होगा, ज़्यादा दृढ़ होगा, और इन मजदूरों की और ज़्यादा विशेष ध्यान देगा और इन्हें अपने घरों तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद पे निकल गए कि कहीं न कहीं तो कोई रास्ता लगाएगा सरकार। सरकार के बलबूते पे निकले कि सरकार जब उठा के भेज रहा है तो हमें भी भेजेगा कहीं न कहीं। इस उम्मीद पे जा रहे हैं। तो आपने सीकर प्रशासन से नहीं बात की कि पर कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। हमने फार्म भर के दे रखा था, सबके नाम दे रखे थे, करीब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2-2 बार दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऑनलाइन में लेट होगा, आप लोग का मैसेज आएगा, अब तक मैसेज नहीं आया। जब कोई हिसाब ही नहीं बना तो मजबूरी मानना पड़ा, निकलना पड़ा घर से बाहर। सर ऑनलाइन भी करवा दिया। अच्छा। और दतिया थाने में भी गए थे। दतिया थाना है, दादिया थाना में गए थे साहब, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। जब हमने अब तो चलो पैदल जैसा होगा, जैसा पैदल ही चले। अब खाने पीने ग्राम सेवक के पास भी गए, सब पूरे में फिर लिया साहब, पूरा उपाय खत्म हो गया हमारा। जब हमने सोचा कि चलो अब आज आगे हमको 20 दिन हो गया बैठे बैठे। जो काम किया था साहब वो पैसा खत्म हो गया। अब मैं कि थोड़ा बहुत चलेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी अपनी, क्या करें। अब सरकार से यही चाहते हैं साहब कि थोड़ा बहुत हमको मदद करे। गरीब आदमी के लिए जो योजना निकल रही है पैसों की, पैसा भी मिलना चाहिए साहब। बोल रहे हैं पैसा मिलेगा गरीब आदमी के लिए, कुछ सहायता ही नहीं कर रही है। बोल रहे खाते में पैसा आएगा, तो कभी खाते में पैसा भी नहीं आया हम लोगों को। हम चेक करा तो कोई पैसा नहीं है खाते में हम लोगों को, नहीं आया साहब।